वो प्लान की तरफ मूव करते हैं। प्लान को मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली प्रतिदिन की जितना कम से कम समय में कंप्लीट कर सके उतना अच्छा रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से सीधे हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए हम लोग जब भी प्लान दिखाते हैं, मैं भी डेली कुछ ना कुछ सीखने की आप लोगों से कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद में जो अभी अनुभव हमें मिलता है वो आपके साथ शेयर भी करता हूँ हमेशा। तो एक ऐसे समझिएगा कि प्लानेट पे को जैसे कि अभी हमारी जब भी फिजिकल मीटिंग होती है या 1-to-1 जूम मीटिंग भी होती है, कई बार जब डेली हम लोग मीटिंग करते हैं, तो सीधे प्लान के ऊपर आज हम आ जाते हैं। कुछ बेसिक डिस्कशन आज करते हैं हम कि प्लान वे है क्या, क्यों बना, कैसे आया, हमें क्या करना है। तो आज की डेट में देखा जाए तो हम लोगों की कुछ बेसिक नीड्स हैं या बेसिक सपने हैं, कहना चाहिए, सपने तो सबके पास होते हैं। तो एक बेसिक सपना जो होता है वो होता है आपका एक बढ़िया सा घर का। अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज बताइएगा। ठीक है। और दूसरी जो नीड होती है, जो दूसरा हमारा ड्रीम होता है, सपना होता है, वो ये होता है कि हमारे पास एक बढ़िया सी कार होनी चाहिए। तीसरा जो हमने समझा, जो लोगों की रिक्वायरमेंट हमने समझी, लोगों से बात की, वो है डेप्ट फ्री लाइफ। राइट। मतलब कर्जा मुक्त वाली लाइफ होना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी का कर्जा ना हो। तो ऐसी लाइफ जीना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ होती है हमारी लाइफ में। चौथा हमने देखा एक बेस्ट एजुकेशन फॉर आवर चिल्ड्रंस। राइट। ऐसे 5-6 जो है ड्रीम जो है बेसिकली एक आम आदमी के होते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता रहा है कि हमें ड्रीम तो लिखवाए जाते हैं, उनके ऊपर पूरा करने के ऊपर भी कई सारी बातें की जाती हैं, लेकिन इन ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होता है पैसा, समय, और सबसे बड़ी बात हमारे पास साथ में सपोर्ट। ठीक है। तो बहुत सारे प्लान्स देखने के बाद हमने को काफ़ी कुछ सीखा भी अपनी लाइफ में जब प्लान दिखाते हैं। तो इसमें से कौन सा ड्रीम आपका है मुझे नहीं पता, बट मान के चलते हैं कि आपको एक बढ़िया सा अपने एक घर बनाना है। एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपको एक ड्रीम है कि आपको एक बढ़िया सा अपना घर अपनी लाइफ में बनाना है, और वो भी आलीशान टाइप का घर, छोटा मोटा घर नहीं, जिसकी कीमत कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए के आसपास हो कम से कम। इस टाइप का घर, ये सबका सपना हो सकता है। ठीक है। लेकिन अभी तक सपनों को पूरा करने के लिए हमने जितने भी प्लान देखे, चाहे वो आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी हो, राइट, हमें ये केवल दो ही अपॉर्चुनिटी पता थी कि हम लोग जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की सहायता से जो काम करते आ रहे हैं, ये 2 प्रकार के काम हैं जहाँ पर हमें सपने पूरे करने के कहीं ना कहीं चांसेस लगते हैं कि यहाँ से पूरा हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। बशर्ते दिक्कत ये होती है कि इन कंपनियों की स्टेबिलिटी कितनी है। आपके सपने 100% स्ट्रांग है, लेकिन इन कंपनियों की जो स्टेबिलिटी है वो कितनी परसेंट स्ट्रांग है ये पता नहीं होता है। हमारी लाइफ का कम से कम जो है देखा जाए तो 30 से 40% की हिस्सेदारी हम लोग कंपनियों में काम कर करके दे चुके होते हैं। तो प्लानेट वे को बनाने का मेन जो है रीजन पर्पज यही है कि जो भी आपके ड्रीम है, नो डाउट वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही पूरे होते हैं। जितना मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, लोगों को आगे जाते हुए देखा है, पीछे आते हुए देखा है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है कि लाइफ का अगर 10 से 20 साल का भी लॉस, साल की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियली लॉस तो अपनी जगह है, ठीक है, अगर आपका साल लॉस हुआ है, 10 से 20 साल के लॉस हुआ है आपका, वो भी पूरा किया जा सकता है थ्रू ओनली मल्टी लेवल मार्केटिंग। बट MLM का फुल फॉर्म क्या है समझ लीजिएगा अच्छे से। मल्टी लेवल मार्केटिंग को लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ है। मल्टी लेवल मतलब होता है कि एक काम को कई स्तर से करना। ठीक है। या कई स्तर के मतलब टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, लोग मल्टीप्लाई हो जाए। एक काम को करने के लिए आपके पास 24 घंटे होते हैं, एक आप अकेले व्यक्ति हैं, अगर बहुत सारे लोग मिलकर उसी काम को करें तो समय बढ़ जाता है, लोग भी बढ़ जाते हैं। तो सिंपल है यहाँ पर। अब इस चीज़ को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जोड़े या किसी भी सिस्टम में जोड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि अपने 10 से 20 साल का जो हमारा लॉस हुआ है वो पूरा कवर हो जाए। इसी के साथ साथ जो हमारे 10 से 20 साल में जो फाइनेंशियली लॉसेस हुए हैं उसको भी पूरा किया जा सकता है केवल इस माध्यम से। बट हमें सही प्लेटफॉर्म चाहिए, मात्र तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब दिक्कत ये है कि हम चूज कैसे करें सही प्लेटफॉर्म। तो मेरी आप सबसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, मैं प्लान वे के प्लेटफॉर्म को नहीं बोल रहा हूँ कि प्लान वे इज द बेस्ट, ठीक है, वो आप स्वयं निर्धारित करेंगे कि प्लान वे आखिर बनाया क्यों गया है। ठीक है। तो प्लानेट वे को बनाने का पर्पस क्या है कि जितने भी मार्केट में सिस्टम चल रहे हैं उन सबका एक सॉल्यूशन निकाल करके दिया जा रहा है। प्लान वे इज नॉट अ प्लान, इज अ सोल्यूशन। हमेशा बात करता हूँ, प्लानेट वे एक चर्चा का विषय है। किस चर्चा का विषय है कि जितने भी हमारे कंपनियां सिस्टम में, आज सुबह देखिए पहले क्या होता था कि एक अगर कोई प्लानर आता था आपके शहर में
तो शहर में एक हवा होती थी, भाई साहब एक नया प्लान आया मार्केट में, चलो उसको देख के आते हैं। और आजकल सुबह जब उठते हैं हम लोग तो 4 प्लान आपके साथ होते हैं मोबाइल के ऊपर। तो केवल 2-3 चीजें हैं, मुझे जितने भी लोग अभी सुन पा रहे होंगे, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए काम आपके पास बहुत है, नो डाउट आप बहुत बिजी पर्सन है, लेकिन आपने जितना भी समय दिया, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो मीटिंग सुन रहे हैं, दूसरे से बात अभी यहाँ देख रहे होंगे, आप कम से कम 100% अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसका आप कुछ नहीं तो 80% जरूर दीजिए इसको सुनने के लिए। बिकॉज प्लानट वे का जो डेली जो मीटिंग होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल जो है मीटिंग होता है। हम लोग किसी कंपनी के प्रोफाइल, विजन, मिशन की बात कभी नहीं करते हैं। प्लानट वे इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल कंपनीज, जहां पर आप काम करके उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जो कि अदर कंपनी में रहते हुए नहीं कर पाए हैं। प्लानट वे को बनाने में जो साल लगा है वो 2 साल का समय लगा है मात्र बनाने में। अब ये क्या है? ये एक सिंपल एक सॉल्यूशन है उस चीज का जिसके लिए आप बरसों से भटकते आ रहे थे, जहां पर ना तो कोई प्रोडक्ट हो, ना कोई आपका इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, ना ही कोई आपका ऑनरशिप हो। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंपनियां फेल हो जाती हैं। तो यहाँ पर ना तो कोई प्रोडक्ट है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई ऑनरशिप है, ना कोई ऑफिस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर ये है क्या? तो सिंपल प्लानट वे एक कम्युनिटी बेस्ड, पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर, डोनेशन बेस्ड, क्राउड फंडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फाइनेंशियली, वित्तीय सहायता करके आगे बढ़ते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में 2 प्रकार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। एक है फ्री कैंपेन, मतलब कहने का, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुना होगा, कीटो है, मिलाप है, गो फंडर है, फंडमी है, किक स्टार्टर है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको फंड इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं फॉर योर स्टार्टअप, फॉर योर पर्सनल कॉज, फॉर योर प्रोफेशनल कॉज, फॉर योर मेडिकल कॉज। मतलब कि अगर आपके किसी मित्र को पैसों की जरूरत है, वो मेडिकल इमरजेंसी में है, अब उसको फंड चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली एक दूसरे से सहायता मांगते हैं। लेकिन एक और जरिया है जिसके माध्यम से आप लोगों से मदद ले सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। तो पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सा पेज वो लोग कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, जहां आप उस समस्या को लिखते हैं कि भाई साहब ये समस्या ऐसे ग्रसित है, इसको इतने फंड की जरूरत है, आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर सपोर्ट कर देंगे तो इस व्यक्ति का इलाज हो जाएगा, या इस व्यक्ति का स्टार्टअप फंडिंग हो जाएगी, या मुझे अपना काम करना है तो मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। इसको बोलते हैं कैंपनिंग अभियान, ठीक है। और ये आता है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग के अंतर्गत, मतलब जो भी पैसा आप मार्केट से लेंगे, लोगों से लेंगे, वो आपको वापस नहीं देना है, ठीक है। उस पैसे को आप 100% यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने कैंपेन में, अपने किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल कॉज में। तो यहाँ पर जैसे अभी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग, एक बाबा का ढाबा और पता नहीं कितने प्रकार के लोगों की वीडियो वायरल होते रहते हैं और हम उनको डोनेशन भी देते हैं। ये हम लोग प्लानट सर वे की आपकी तरफ से। वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ओके सर, मैं नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ एक बार। हम्म, ओके मनोज जी, मेरी वॉइस अभी क्लियर है? जी सर जी, आ रही। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सो फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो है प्लान वे प्रोवाइड करता है फ्री कैंपेन लैंडिंग पेज का, जो कि 100% फ्री होता है। यहाँ किसी प्रकार से आपको फीस नहीं देना है, सिंपल आइए, अपनी समस्या बताइए और एक पेज मिलेगा, बदले एक लिंक मिलेगा बदले में। यहाँ आपको पेज भरते समय क्या बताना है, आप किसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, कितना फंड चाहिए, आपका नाम, पता, एड्रेस, कैंपेन टाइटल और पूरी स्टोरी। उससे जैसे आप सबमिट करेंगे, बदले में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप पब्लिक तक पहुंचाइए, सोशल मीडिया का यूज कीजिए। जितना भी फंड आएगा वो 100% आपको बिलोंग करेगा। प्लानट वे डजंट चार्ज सिंगल पेनी इन द रेज्ड अमाउंट। जो भी पैसा आएगा वो 100% आपका है। इसी के साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है जिसको बोलते हैं हम 10x कम्युनिटी प्रोग्राम। अब जो भी आपकी ड्रीम है उनमें से कोई भी आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए ड्रीम, और उसको पूरा करने के लिए सिंपल इसको आपको करना है। ये क्या है? ये पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन क्राउड फंडिंग या हेल्पिंग प्रोग्राम है, जहां पर इसको बनाने में बहुत समय लगा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बुरा है। तो हमने क्या किया, अच्छाइयों को लिया, बुराइयों को छोड़ दिया, और उसमें से एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जहां पर कितना भी फंड की आपकी रिक्वायरमेंट है उसको 100% आप पूरा कर सकते हैं। अभी कैसे पूरा किया जा सकता है उसको समझते हैं यहाँ पर। तो अभी 10x कम्युनिटी प्रोग्राम को भी 9 पार्ट में डिजाइन किया गया है, ठीक है। मतलब 9 प्रकार की कम्युनिटी बनाई गई है, 9 प्रकार के पैकेज बनाए गए हैं। आपकी भाषा में समझे तो 9 प्रकार के प्लान है, जिसमें आपको अमाउंट, ये प्लान ज्वाइन करने के लिए एक निश्चित अमाउंट का आपको डोनेशन देना पड़ता है। जैसे कि पहली कम्युनिटी को अगर आप ज्वाइन करेंगे
तो फर्स्ट कमेटी को ज्वाइन करने के लिए आपको देना है $50 का इथेरियम, ठीक है। अब इथेरियम क्या है मत पूछिएगा, बिकॉज हम लोग को सब कुछ पता है कि ये इथेरियम बेस्ड क्राउड फंडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ जो भी लेन देन होगा वो इथेरियम में ही होगा। तो इसको मान के चलते हैं लगभग 4,000 रुपये, मैंने 80 रुपये के हिसाब से एक इथेरियम को $1 को काउंट किया। दूसरी अगर कम्युनिटी भी ज्वाइन करना, मतलब दूसरा प्लान ज्वाइन करना है आपको, तो देना पड़ेगा जस्ट इसका डबल, कितना, $100 का इथेरियम, ठीक है। ये सिस्टम आपको खुद बताएगा कि आज के प्राइस से $100 का इथेरियम कितने का आपको पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, वो आपको सॉफ्टवेयर बताएगा अंदर। और लगभग लगभग आईएनआर की वैल्यू देखें तो लगभग कितना, 8,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही तीसरी कम्युनिटी दूसरी का जस्ट डबल होगा, मतलब कि जहाँ 100 था वहाँ कितना हो जाएगा, $200 का इथेरियम देना है आपको, और आईएनआर की वैल्यू करते हैं कितना, 16,000 रुपये, ठीक है। फिर 32,000 रुपये, और इसी के साथ आप कितना, 64,000 रुपये। तो ऐसे यहाँ पर 9 प्रकार की अलग अलग कम्युनिटी हैं जिसको आपको ज्वाइन करना है, और बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग बहुत बड़ा फंड रेज कर सकते हैं। ये पूरा एक मैथमेटिकल प्रोग्राम है, जहाँ पर इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप कम समय में कम पैसे में ज़्यादा फंड रेज कर सकते हैं। इसका चार्ट बनाने का सिंपल एक तरीका है, उसको मैं अभी आपको नोट डाउन करना बता देता हूँ। तो पहली कमेटी कौन सी है हमारी, 4,000, इसको चलो, ये 4,000 कमेटी हो गई अपनी। तो इसका जस्ट डबल है 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 128। इसको चार्ट बनाने का सिंपल तरीका है, आप ज़्यादा इसमें कंफ्यूज ना हो। इस प्लान का यही मेन मूलाधार यही है, इसलिए हम इसके ऊपर इतने वर्किंग कर रहे हैं। इसका सिंपल सा आप फोटो खींच लीजिए, मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक कम्युनिटी और है लास्ट, 9, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये फर्स्ट डाउनलाइन हो गया आपका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 और 9। चलिए, तो इसको बनाने का सिंपल एक वे है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि पहली वाली जो कम्युनिटी है इसको मैं नोट डाउन अमाउंट कर देता हूँ, 4,000 रुपये का है फर्स्ट कम्युनिटी, जैसा कि बताया। दूसरा कम्युनिटी है आपका जस्ट इसका डबल, 8,000, 16, 32, 64, 128, 1,28,000, 2,56,000, 5,12,000, और 10,24,000, ठीक है। ऐसे कुल मिला के 9 प्रकार की अलग अलग कमेटी हैं, और 8 डाउनलाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे ये लोग कहलाएंगे L1 फंड रेजर। जितने लोग भी L1 के द्वारा इनवाइट होंगे वो कहलाएंगे L2 फंड रेजर, L2 मतलब सेकेंड डाउनलाइन। फिर L3, L4, L5, L6, L7 और L8, ऐसे कुल मिला के 8 डाउनलोड हो गई हैं आपकी। अब यहाँ क्या किया गया है कि पहली वाली कमेटी, यहाँ पे जो परसेंटेज है, जब भी जो भी आप कमेटी ज्वाइन करते हैं, बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। 85%, 5% और 10%। तो 85% जो है बढ़ जाता है आपके 8 अपलाइन को पास, 5% जाता है आपको छोड़ करके जितने भी लोग इस कमेटी के मेंबर बन चुके हैं उनके पास, और 10% चला जाता है डेवलपर कमेटी के पास, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये 100% अमाउंट बढ़ जाता है, और जैसा अमाउंट जाता है वैसे ही नीचे से आना भी है। तो सिंपल इसको बनाने का सिंपल एक चार्ट है, फॉर्मूला है। पहली वाली कमेटी जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसका 50% आएगा सभी के सभी फर्स्ट डाउनलाइन से, ठीक है। दूसरी वाली कमेटी जब ज्वाइन करेंगे तो इसका 50% आएगा सारे के सारे सेकेंड डाउनलाइन से, तीसरी कमेटी का तीसरे से, चौथे का चौथे से, और पांचवें का पांचवें से। फिर है आपका ये 70, 70, 40 और 70। ये मैंने अभी क्या किया है कि हर कमेटी से जो आने वाला अमाउंट है, मतलब हर प्लान से आने वाला जो बड़ा परसेंटेज है, अभी मैंने उसको नोट डाउन किया है,
मतलब कहने का जितने भी लोगों को डायरेक्टली आप इनवाइट करेंगे उन सबसे आएगा आपके पास 4,000 रुपये का 50%। बाकी सबसे क्या आएगा, तो सबसे आने वाला परसेंटेज सिंपल आपको याद कर लेना है, ये है 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। ये था 1 से लेके 5 प्लान के परसेंटेज को याद करने का फॉर्मूला। इसको आप याद नहीं कर सकते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला है जिसको आप लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब बना सकते हैं इस तरीके से, जहाँ पर हर कमेटी में 50% को नीचे खिसकाया गया है 5 कमेटी तक। और इसके अलावा जैसे ही अगली कमेटी का अमाउंट है वो 6 से लेके 9 प्लान का अमाउंट अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पर क्या किया गया आपका 70, मतलब छठवां सातवां नौवां जो परसेंटेज है वो सेम है प्लान का, 70, 2, 2, 2 और लास्ट में है 3। मैंने सिंपल इसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई बनाना सीखना चाहे तो इस तरीके से सीख सकता है इसको। 9 प्रकार के जो अलग अलग प्लान हैं ये उनका परसेंटेज है, ठीक है, 5, 5, 5, 5 और 10। ये था आपका 6 से लेके 9 प्लान को याद करने का फॉर्मूला। यहाँ देख रहे होंगे कि छठवां, सातवां, आठवां और नौवां प्लान का जो परसेंटेज है वो 70, 70, 40, 70 ऊपर ही डाल दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है समझ में आ रहा होगा आपको, या मैं और उसको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों किया हमने। तो इसको जरा हटा देते हैं ऊपर से, ठीक है। 1 से लेके और 5 प्लान का जो सम है कितना, 4,000, 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, ये बनता है 1,24,000 रुपये, ठीक है। और 6 से लेके जो 9 प्लान का सम है ये बनता है करीबन करीबन 20 लाख रुपए के आसपास। तो 20 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए की अपेक्षा चूंकि बड़ा अमाउंट है, तो बड़े अमाउंट का बड़ा परसेंटेज कहाँ डाला गया है, फ्रंट डाउन लाइन में, ठीक है, यहाँ पर, ताकि जब भी फ्रंट डाउन लाइन वाले बड़े वाले प्लान को ज्वाइन करें, यहाँ से आपके पास में 20 लाख रुपए का मोटा मोटा 60 से 70% अमाउंट आएगा एक व्यक्ति से। लेकिन इसके अपेक्षा चूंकि 20 के अपेक्षा 1.25 लाख रुपए कम अमाउंट, छोटा अमाउंट है, तो छोटे अमाउंट्स के बड़े परसेंटेज को नीचे खिसकाया गया है, क्योंकि नीचे टीम साइज होती है बड़ी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि L1 में आपने एग्जाम्पल के तौर पे 5 लोगों को इन्वाइट किया, ठीक है, और L2 में कितने हो गए, लगभग लगभग मान लीजिए कि 20 लोग, L3 में लगभग मान लीजिए 50 लोग, L4 में लगभग आपके 200 लोग और L5 में मान के चलते हैं 1,000 लोग, ठीक है। तो अल्टीमेटली नीचे टीम साइज बढ़ रही है, कहने का मतलब ये था कि नीचे टीम साइज बढ़ती है, इसलिए अगले वाली परसेंटेज को नीचे खिसकाया गया है। तो अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा प्लान को समझते हैं कि जितने भी लोगों को आप इन्वाइट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो अमाउंट्स आएंगे नीचे देखिए, अब आता है मेन प्लान। तो जैसे आपने क्या किया, 4,000 वाले प्लान को ज्वाइन किया आपने, तो आपके फर्स्ट डाउन से कितना आ रहा है, 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10, ठीक है। ये है मेन फार्मूला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी लोगों को आप यहाँ मान लीजिए 5 लोग को इन्वाइट किया है पहले डाउनलाइन में, दूसरे डाउनलाइन में 5 लोगों के द्वारा 2 2 लोग भी अगर लोग होते हैं, 3 3 लोग भी होते हैं, कितने हो गए, 15 लोग हो गए। यहाँ मान लीजिए कि 50 लोग हो गए, चौथे मान लीजिए कि आपका 200 लोग हो गए, और पांचवी डाउनलोड वाला बहुत मान लीजिए कि 1,000 लोग हो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये कितने भी लोग हो सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों को आप डायरेक्टली इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी 5 लोग हैं इन सबसे कितना मिलेगा पर पर्सन आपको, 2,000 रुपये, ठीक है। तो कितना आ गया फर्स्ट, 10,000, मतलब 4,000 से जितने भी लोग आपके द्वारा इन्वाइटेड हैं, जब वो लोग इस प्लान को ज्वाइन करेंगे तो उन सबसे मिलेगा आपको 50%। और उनके नीचे जितने भी लोग हैं, चाहे वो 15, 20, 50 जितने भी लोग हों, जब वो लोग भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर पर्सन आपके पास आएगा 400 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है, कितना, 10%। इस प्रकार से नीचे से आने वाला अमाउंट जितना भी यहाँ लोग जुड़ेंगे, नीचे से आने वाला अमाउंट जब ये 10 गुना हो जाएगा, 10x मतलब कितना, 4,000 का 10 गुना कितना होता है, 40,000 रुपया। तो सिस्टम क्या करता है, इस अमाउंट को 3 पार्ट में ब्रेकअप करता है, मतलब ये आपका रीडोनेशन सिस्टम समझिए आप इसको। तो इसमें क्या होता है, जितना भी नीचे लोग ज्वाइन करेंगे इसी कमेटी को, जैसे आपने 4,000 वाली कमेटी ज्वाइन की हुई है, अब डाउनलाइन में आपके लोग नीचे ज्वाइन कर रहे हैं 4,000 वाली प्लान को, तो नीचे से आने वाला अमाउंट किसी से 2% आ रहा होगा, किसी से 4 आ रहा होगा, किसी से 10% आ रहा होगा, वट एवर जो भी अमाउंट आ रहा है, कितने लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, आते 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 जैसे ही 10 गुना हो जाएगा,
तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको 3 पार्ट में बांटना रखता है, मतलब कि 80%, 10%, 10%। मतलब कहने का 40,000 का 80% कितना होता है, 32,000 रुपये। तो ये क्या करेगा सिस्टम कि जीरो से लेके 32,000 रुपये तक का अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट करता जाएगा, रुकेगा नहीं। जैसे ही ये 32,000 रुपये हो जाएगा तो इसमें स्टॉप लगा देगा। अगला 4,000 रुपये का अमाउंट आपके द्वारा नीचे से आएगा, नीचे डाउन लाइन से, इसको डाल देगा रिजर्व वॉलेट में। ठीक है, एक तरह से आपकी तरफ से डोनेशन है, प्योर डोनेशन, प्योर चंदा समझिए आप। ये कभी आपको वापस नहीं मिलेगा, ना ही हमारे पास आएगा, ना ही आपके पास आएगा। ये उन लोगों के लिए हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और लास्ट में सिस्टम को बदनाम करते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं। तो हम सब अपनी कमाई का एक हिस्सा डोनेशन बॉक्स में डाल रहे हैं उनके लिए जो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो कैसे मिलेगा, कितने समय मिलेगा, उसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आपका 80% आपको मिल गया, 10% चला गया डोनेशन बॉक्स में, और लास्ट का 10% जो होगा कितना, ये 4,000 रुपये, ये आपका फिर से इसी अकाउंट को वापस से रीएक्टिवेट कर देगा। मतलब कहने का आपका 4,000 वाली ज्वाइनिंग फिर से लग जाएगी। ठीक है, और यही प्रक्रिया बार बार ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब कहने का कि नीचे से डाउनलाइन से जितना भी फंड आएगा, हर 40,000 में 32,000 रुपये, मतलब 80% आपका, 10% डोनेशन बॉक्स में, और 10% कहाँ चला जाएगा, रीएक्टिवेशन में। यही प्लान दोबारा से रीज्वाइन हो जाएगा। तो ये बार 80, 10, 10, मतलब 32, 4, 4, 32, 4, 4, 32, 4, 4 का सिस्टम चलता रहेगा। इसी के साथ साथ लोग आपके यही हैं, जब आप दूसरा प्लान भी ज्वाइन करते हैं, कितना, 8,000 वाला। ठीक है, तो 8,000 का जो परसेंटेज है वो है पहली डाउनलाइन से 10%, सेकेंड डाउनलाइन से 50%, थर्ड डाउनलाइन से है आपका 5, 4, 2, 2, 2 और 10, जैसे कि ऊपर देख रहे होंगे आप टेबल में। ठीक है, 8,000 वाला परसेंटेज इस वाले टेबल के ऊपर देखिएगा। 8,000 वाले के ऊपर जहाँ देख रहे होंगे आप, 10, 50, 5, 4, 2, 2 और 10, इस प्रकार से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया है कि सेकेंड वाले प्लान का 50% आता है सेकेंड डाउनलाइन से। तो यहाँ क्या किया गया था कि आपके जो 4 या 5 लोग थे, जब उन्होंने पहला प्लान ज्वाइन किया था तो कितना मिला था आपको, 50% मिला था। लेकिन जब यही 4 या 5 लोग जिनको आपने इन्वाइट किया है, जब ये दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे तो इनसे मिलेगा आपको 10%, ना कि 50। और 50% कहाँ से मिल रहा है, सेकेंड डाउनलाइन से। कहाँ से, इन 15 लोगों से। ठीक है, तो क्योंकि नीचे टीम साइज बड़ी होती चली जाती है, यही मान लीजिए 50% अगर ऊपर होता तो 4 लोगों से या 5 लोगों से मिलता आपको 8,000 रुपये का 50%। लेकिन चूंकि इस 50% को नीचे खिसकाया गया है, इसीलिए यहाँ पर 14-15 लोग जितने भी लोग हैं, इन सबसे मिलेगा आपको 8,000 रुपये का 50%, जब भी ये लोग दूसरी वाली कमेटी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जब जो फॉलो हो रहा था रूल 4,000 के ऊपर, वो यहाँ पे होगा। डाउनलाइन आपके वही रहेंगे, दूसरे प्लान को ज्वाइन करने के बाद अलग टीम खड़ी करने का आवश्यकता नहीं है। वही टीम जिसने पहले प्लान को ज्वाइन किया था, जब ये लोग दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे तो परसेंटेज ये वाला आएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और जब ये नीचे से आते आते कितना हो जाएगा, 8,000 का 80,000 रुपये। ठीक है, वहाँ 4 का 40 हो रहा था, यहाँ कितना होगा, 8 का 80। और सिस्टम इसको भी 3 पार्ट में ऑटोमेटिकली तोड़ता जाएगा। कितना, 80%, 10%, 10%, मतलब 64,000, 8,000, 8,000, फिर 64,000, 8,000, 8,000। ये बार बार सिस्टम ऐसे यहाँ भी चलता रहेगा। सिंपल यही यही मेन प्लान है। ठीक है, जो भी प्लान आपने ज्वाइन किया हुआ है, वही प्लान अगर आपकी डाउनलाइन ज्वाइन करती है, ठीक है, उससे आने वाला अमाउंट जब 10 गुना होगा, जब मतलब कि ऑटोमेटिक 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना के सिस्टम में चलता रहता अपने आप। और एक कमेटी का दूसरी कमेटी से कोई मतलब नहीं है। जब आप पहले प्लान के अलावा दूसरा प्लान जब ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहला प्लान बंद हो जाएगा या पहली कमेटी बंद हो जाएगी, वो चलता रहेगा। ऐसे 9 प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लोग आपके वही रहेंगे। वही लोग जब पहला प्लान ज्वाइन करेंगे या री ज्वाइन करेंगे तो परसेंटेज अलग चलेगा, 440, 440 चलता रहेगा। यही लोग जब दूसरी कमेटी को भी ज्वाइन करेंगे तो 880, 880, 880 चलता रहेगा सिस्टम। और तीसरी करेंगे तो 16 का 160, 160, 160 वाले सिस्टम से ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पर आपको कि 8 लेवल को ओपन करने के लिए आपको 4 लोगों को इस सिस्टम में लेके आना कंपलसरी है। मतलब कहने का कि एक व्यक्ति को इनवाइट करेंगे तो 1 से लेके 2 लेवल आपके कंप्लीट ओपन आएंगे, मतलब ये और ये सारे प्लान के। ठीक है, 2 लोगों को डायरेक्ट अगर लेके आते हैं मरकरी से अपने नीचे, तो 1 से लेके 4, मतलब आपका तीसरा और चौथा लेवल भी ओपन हो जाएगा। और अगर आप 3 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करते हैं तो 1 से लेके 6, और 4 लोगों को डायरेक्ट करते हैं तो 1 से लेके 8 लेवल आपके ये कंप्लीटली ओपन आएंगे लेने के लिए। मतलब कहने का ऐसे समझते हैं थोड़ा सा इसको कि आपने क्या किया
कि आपके नीचे आपने ए के नीचे बी और बी के नीचे सी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया। अब मरकरी आपने ज्वाइन किया, मतलब पहला प्लान। दूसरा आपका ए ने भी मरकरी से ज्वाइन किया, तीसरे ने भी मरकरी से ज्वाइन किया और चौथे व्यक्ति ने भी ज्वाइन किया मरकरी से। लेकिन आपका डायरेक्ट कितने काउंट हुए, आप कितने लोगों को लेके आए डायरेक्टली? एक ही को लेके आए हैं, ए नाम के व्यक्ति को, ठीक है। बी को तो ये लेके आए, आप लेके थोड़ी आए हैं। तो यहाँ पर आपका चूंकि ये वाला फॉलो हो जाएगा, मतलब एक डाइट के ऊपर आपका 2 लेवल आपके ओपन होंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपका ए और बी से जो अमाउंट आना है तो आएगा, लेकिन जो सी से आना है ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? तो जो भी अमाउंट यहाँ से आने वाला हो, फॉर एग्जाम्पल ए से आएगा आपके पास 50%, ये मिल जाएगा। बी से आना है 10%, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन सी से आना है 5%, ये आपको नहीं मिलेगा। इसके सिस्टम करेगा 2 पार्ट, जिसमें से 50% ट्रांसफर कर देगा ये ग्लोबल को, मतलब जितने भी लोग आपके अलावा इस कमेटी में ज्वाइन कर चुके हैं उनके पास इक्वली डिवाइड कर देगा। और 50% जो बचेगा ये डाल देगा सिक्योर कमेटी में। मतलब एक सिक्योर कमेटी और बनाई गई है, जितने भी लोग अपने नीचे 10 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करेंगे वो लोग कहलाएंगे सिक्योर कमेटी फंड रेजर, ठीक है। तो उनमें सब में ये इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका पैसा कहीं किसी स्टोर नहीं होता है, सेम टाइम बढ़ जाता है। अब दूसरी कंडीशन एक और है। मान लो बी ने आपसे पहले दूसरा प्लान ज्वाइन कर लिया 8,000 वाला, तो बी कहाँ है? आपके सेकेंड डाउन लाइन पे। तो बी से कितना मिला था आपको? ये 50%, ठीक है। तो सेकेंड डाउनलाइन से जो आपके पास 20 से 50% मिलना था, ये तब मिलना था जब आपने भी 8,000 वाली कमेटी ज्वाइन की होती वीनस, ठीक है ना। बट आपने नहीं किया, उस केस पर इससे जो आने वाला परसेंटेज है, वैसे तो मिलना था यहाँ से 50% सेकेंड डाउनलाइन से, तो 50 ना मिलके इसका आधा मिलेगा, कितना? 25%, ठीक है। जो भी परसेंटेज हो उसका आधा मिलेगा। तो 8,000 का आधा कितना होता है? 4,000 रुपये मिलना था आपको। तो 4,000 रुपये तब मिलता जब आपने भी 8,000 वाली कमेटी ज्वाइन की होती, लेकिन नहीं मिलना है तो इसका आधा मिलेगा, 2,000 रुपये आपको। और 2,000 रुपये चला जाएगा सिक्योर कमेटी में, ठीक है। इस प्रकार से सिक्योर कमेटी में चूंकि अमाउंट्स ज़्यादा बड़े आते हैं, इसलिए यहाँ पर सिक्योर कमेटी जितनी जल्दी पहुंचेंगे वहाँ से अमाउंट कहीं भी मिस्ड होगा ग्लोबली आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर 4 लोगों को डाइट कर लेते हैं तो आपके पास जो नीचे से आने वाला परसेंटेज है वो मिलेगा, लेकिन तब जब आपने इस कमेटी ज्वाइन किया होगा। लेकिन नहीं किया है तब भी उसका आधा मिलेगा। अगर आपने 4 डाइट किए हुए हैं तो 8 लेवल आपके ओपन हो गए। अब आपके पहले अगर कोई नया व्यक्ति या जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, अगर आपसे पहले अगली कमेटी में पहुंच जाते हैं तो उससे आने वाला जो परसेंटेज है वो आधा मिलेगा, ठीक है। तो ये था पहला पूरा प्रोटोकॉल है। अब इसी के साथ साथ एक चीज और डाल दी गई है कि जितने भी लोगों को मान लो आपने क्या किया, 4,000 वाली कमेटी ज्वाइन की है, प्लस 8 वाली की हुई है, और साथ में 16,000 वाली भी की हुई है कमेटी, ठीक है। तो 8 4 16 की जितने भी लोग आज के बाद 4,000 वाली कमेटी ज्वाइन करेंगे, तो इसका 5% उन सब में इक्वली डिवाइड किया जाता है जितने लोगों ने भी इस कमेटी को ज्वाइन किया हुआ है। तो आज के बाद जितने भी लोग 4,000 की कमेटी ज्वाइन करेंगे, जो उसका 5% बटेगा, तो उसमें जिस किसमें बांटा जाता है सभी में, तो उसमें कुछ आपको भी मिल जाएगा। सभी मतलब जिसने अपने 4,000 वाली कमेटी ज्वाइन की होगी, आपने इसको ज्वाइन किया हुआ तो मिलेगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने 8,000 वाली प्लान को भी ज्वाइन किया हुआ है, तो कल मान लीजिए 100 लोगों ने ज्वाइन किया 8,000 वाला प्लान, उसका 5% उन सब में बांटा जाएगा जितने लोगों ने वीनस कमेटी ज्वाइन की होगी। आपने किया हुआ है तो आपको मिलेगा। तो जो भी प्लान आप ज्वाइन करेंगे, उस प्लान का कहीं भी रीएक्टिवेशन या एक्टिवेशन होता है तो उससे बटने वाला 5% में कुछ हिस्सेदारी आपको मिलेगी, ठीक है। अब लास्ट वाले जो बताते हैं हम हमेशा 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। आपको याद होगा जब भी आप 10 टाइम फंड रेज करते हैं तो उसके 3 टुकड़े होते हैं यहाँ पर, है ना। 80%, 10%, 10%। 80% आपको मिलता है, 10% जाता है डोनेशन बॉक्स में, और ये लास्ट का 10% जाता है आपका री एक्टिवेशन में। तो ये जो अमाउंट इकट्ठा हो रहा है बीच वाला 10% का, इसी से उन लोगों की व्यवस्था की जा रही है जो ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाते, ये जो नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये हर व्यक्ति के पास में 540 दिन का समय रहेगा, ठीक है। 540 दिन के समय में अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो चिंता ना करें। जो भी आपने कमेटी ज्वाइन की हुई है वो तो अमाउंट तो डे 1 से चला गया, आपका जीरो हो जाता है, डोनेशन है वो तो कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। फिर भी हम सब लोग मिलकर अपनी कमाई का एक हिस्सा एक डोनेशन बॉक्स में डाल रहे हैं। वहां से आपको एज अ कंपनसेशन 2x तक होने में आपकी हम हेल्प करेंगे। मतलब अगर मान लो आपने 4,000 वाली कमेटी ज्वाइन की हुई है तो 2x कितना होता है? 8,000 रुपये, दोगुना होता है 8,000 रुपये। तो चूंकि ये एक का दो करने वाला सिस्टम तो है नहीं है, ठीक है। तो 8 कब मिलेगा आपको? 540 दिन में, लेकिन उसमें से वो सारे अमाउंट माइनस कर ले जाएंगे जो आप ले चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने लगभग डेली जो आपके पास फंड आ रहा है उससे मिला के हो गया आपके पास 1,000 रुपये। कितने दिन में? 18 महीने में। तो 8 में से 1,000 ही माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा?
7,000 रुपये ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ से मिल रहा है? ये इसी डोनेशन बॉक्स से। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपने एक ज्वाइनिंग भी करवा दी थी, तो वहाँ से मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास 2,000 रुपये आया होगा। ठीक है, तो 7 में से ये भी माइनस हो जाएगा और बचेगा कितना आपका 5,000। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी अमाउंट लेने के बावजूद भी आपका अकाउंट कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होता है। मतलब कोई भी अगर गलती से ऐसा आदमी आ गया जिसने काम किया ही नहीं कभी, ठीक है, तो इसके बावजूद भी उसका अकाउंट हमेशा एक्टिव रहता है। तो मैं इसी के साथ साथ बोर्ड प्लान नहीं खत्म करूंगा, मैं सीधे आ जाता हूँ आपका एक्सेल के ऊपर। मैं कुछ एक्सेल के साथ में भी आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि अगर हम लोग 5 प्लान के ऊपर जाएं तो 5 प्लान से करोड़ों रुपए की इनकम को कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर 5 का डुप्लीकेशन किया है। अभी वैसे तो इसको मैं हमेशा 4 करता हूँ, आज मैंने 5 करके देखा। तो आप कम से कम अगर 5 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 5 लेवल तक केवल टीम खड़ी करना है, ज़्यादा बड़ी टीम नहीं खड़ी करना है। ठीक है, मतलब कहने का कि 5 लोग अगर 5 को रेफर करेंगे तो होंगे 25। लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 लोग काम करेंगे ही करेंगे, या हर जितने लोगों को आप इन्वाइट किया वो 5 ही करेंगे। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी फर्स्ट डाउनलाइन में कितने होने चाहिए? 5 लोग। ठीक है, और अगर हर व्यक्ति 5 का डुप्लीकेशन करता है, इन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मान लो 5 में से 2 लोगों ने काम ही नहीं किया, लेकिन 5 में से 3 लोगों ने काम किया, और 3 लोगों ने मिलकर जो भी डिजाइन में, किसी ने अपने नीचे 10 डाइट कर दिए, किसी ने 5 कर दिए, किसी ने 15 कर दिए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि सेकेंड डाउनलाइन में कितने हो जाए आपके? 25 लोग, थर्ड में हो जाए 125, फोर्थ में हो जाए 625, और पांचवी डाउनलाइन में हो जाए कितने? 3,125 लोग। मतलब केवल इतनी टीम खड़ी करना है, 5, 25, 125, 625 और 3,125, लगभग 3,905 लोगों की टीम होती है, जो कि आपको अकेले नहीं करना है, टीम वर्क की बात कर रहे हैं, जहां पर 5वें डाउनलाइन में लगभग लगभग 3,000 लोग हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो कितना बड़ा काम हो सकता है आप समझिए। यहाँ पर जब ये 5, 25, 125, 625 और 3, मैं मान के चलता हूँ कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके पास इतने लोग हैं। ठीक है, पहले डाउनलाइन में 5 लोग, सेकेंड डाउनलाइन में 25 लोग, थर्ड में 125 लोग, फोर्थ में 625, और पांचवें में 3,125 लोग। एग्जाम्पल के लिए है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जब ये लोग आपका पहला प्लान ज्वाइन करेंगे सारे लोग, ठीक है, तो एज पर परसेंटेज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, पहले वाले प्लान का 50% आता है फर्स्ट डाउनलाइन से, सेकंड से आता है 10, देन 5, देन 4, देन 2। मैं नीचे के नहीं काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से एज पर परसेंटेज आपके पास जो रिसीव होगा अमाउंट, वो होगा 3,95,000 रुपए केवल पहले प्लान से। मतलब जब ये लोग अपना पहला प्लान ज्वाइन करेंगे तो आपके पास टोटल जो रिसीव्ड अमाउंट होगा वो होगा 3,95,000, लगभग लगभग 4 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, और यही लोग जब दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज है, 50% को नीचे खिसकाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास अमाउंट आएगा, ये आएगा 8,54,000 रुपए के आसपास। और यही लोग जब तीसरे प्लान में एंटर करेंगे, तीसरे प्लान को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से आपके पास में आएगा लगभग लगभग 24,28,000 रुपए। राइट, तो कितना हो गया? 24, 8 और 4, ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए के आसपास हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं केवल 5 प्लान तक अकाउंट करवाने की बात कर रहा हूँ केवल आपसे। तो जब ये पहली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 डाउनलाइन वाले व्यक्ति लोग जब अपना चौथा प्लान एक्टिवेट करेंगे, तो आपके पास आएगा 1,22,00,000 रुपए के आसपास। बाकी जो पहले आ चुका है वो छोड़ दीजिए। और ये सारे अमाउंट वन टाइम वाले हैं, जब ये लोग वन टाइम क्लिक करेंगे उस प्लान को एक्टिवेट करेंगे। इसी के साथ साथ जब ये सारे लोग अपना 5वां प्लान ज्वाइन करेंगे, तो चूंकि 5वें वाले प्लान का जो 50% है वो नीचे खिसकाया गया है, जहां से आता है 10 करोड़ रुपए। अगर टोटल केवल देखा जाए तो मोटा मोटा 10,12,32,000 रुपए के आसपास अमाउंट रिसीव होता है, जब यही सारे लोग 3,000 लोग, जो आपके 3 से 4,000 लोग जुड़े हुए हैं, जब ये 5वां प्लान एक्टिवेट करेंगे तो ये अमाउंट आने वाला है। तो यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए, एक मेजर शीट मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, अगर हम 5 प्लान 5 लेवल की बात करें केवल, ठीक है, ये पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो टोटल जो अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा और जो आपने दिया, आपने केवल 5 प्लान ज्वाइन करने के लिए दिए 1,24,000 रुपए। मतलब कहने का 4,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 प्लस 32 प्लस 64, सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 1,24,000 रुपए। और एक साथ नहीं देना है, 4 से स्टार्ट कीजिए, जब 5-6 लोग आ जाएंगे तो कुछ अमाउंट आएगा, उससे दूसरी कमेटी को ज्वाइन कीजिए, फिर तीसरे को कीजिए, फिर चौथे को कीजिए, फिर 5वें को कीजिए। कैसे करते हैं हम डेली इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज मैं सीधे सीधे आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। मतलब अगर 5 प्लान 5 लेवल को स्टार्ट किया जाए 5 के मैट्रिक से, 5 प्लान 5 लेवल 5 का मैट्रिक, तो करीबन आता है 5 का मैट्रिक, मतलब कि हर व्यक्ति कम से कम 5-5 लोगों को इन्वाइट करे, तो ऐसा पॉसिबल है।
और ये सारे लोग जब पहले से लेके 5 प्लान ज्वाइन कर लेंगे तो करीबन 12 करोड़ के आसपास आएगा वन टाइम अमाउंट, जब वो लोग पहली बार इस कमेटी को ज्वाइन करेंगे। जो रीडोनेशन होगा, रीएक्टिवेशन होगा, वो अलग है, राइट। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया, बाकी यही इसी के साथ मैं प्लान को खत्म करूंगा। और हमारे कोई साथी हो, अगर कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो अपना रेज हैंड करें, अपनी बात हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।